ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज जानेंगे फ्लेरा दूज कब है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पंचक कब से शुरू हो रहे हैं, हमें कैसे त्यौहार मनाना है। फाल्गुन मास जो है वो के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फ्लेरा दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा। फ्लेरा दूज है अब की बार जो है 19 फरवरी दिन वीरवार को पड़ रही है, जिसकी शुरुआत 18 फरवरी को शाम 4:57 पर होगी और वहीं इसका समापन 19 फरवरी को दोपहर 3:58 में होगा। ऐसे में फ्लेरा दूज हम 19 फरवरी को ही मनाएंगे, क्योंकि सूर्य उदय में जो तिथि होती है वही मान्य होती है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को समर्पित होता है। इसके अलावा इसी दिन से ब्रज में होली की शुरुआत होती है। जानकारी के लिए, यह दिन विवाह और दूसरे मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह अनबुझ मुहूर्त होता है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य जो आपका काफ़ी समय से रुका हुआ है उस दिन आप कर सकते हो। इस दिन पंडित को दिखाने, ज्योतिषों को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह आप बड़े प्यार और भाव के साथ इस दिन कोई भी कार्य कर लीजिए, वही शुभ होगा। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद रात 8:52 तक रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचार करते हैं। सूर्योदय 6:56 पर और सूर्यास्त 6:14 पर होगा। राहु काल जो रहेगा दोपहर 2 बजे से लेकर 3:25 तक दोपहर का राहु काल रहेगा। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य हमें नहीं करना है। फ्लेरा दूज का जो दिन होता है वो राधा कृष्ण के प्रेम को समर्पित होता है। इस दिन नए युगल को भी राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। राधा कृष्ण आज ब्रिजमंडल में आज के दिन से ही होली के उत्सव शुरू हो जाते हैं। होली की याद में यह दिन मनाया जाता है। 17 फरवरी दिन मंगलवार से पंचक प्रारंभ होंगे, जो 21 फरवरी दिन शनिवार तक रहेंगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, फ्लेरा दूज पंचक के अंदर ही पड़ रही। पंचक कब शुरू होंगे? पंचक 17 फरवरी दिन मंगलवार से शुरू होकर 21 फरवरी दिन शनिवार तक सुबह तक रहेंगे। फ्लेरा दूज भी पंचक के अंदर पड़ रही है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि फ्लेरा दूज अनबुझ मुहूर्त होता है, इसलिए पंचक का दोष इस दिन मान्य नहीं होता। आप बिना झिझक के, बिना सोच विचार के इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। आप गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह कोई भी शुभ कार्य जिस आपको करना है वो आप बिना बेझिझक कर सकते हो। यह चिंता मत करें कि आज तो पंचक है, हम कैसे करें। यह अनबुझ मुहूर्त होता है, बहुत ही प्यारा दिन होता है। इस दिन आप कोई भी शुभ मांगलिक कार्य बिना सोच विचार के, बिना पंडित ज्योतिषों को बुलाए कर सकते हो। फ्लेरा दूज के दिन करने वाले कुछ आसान से उपाय हैं। राधा कृष्ण को फूल अर्पित करें, इससे आपके विवाह के योग अच्छे होंगे। जो कुंवारे बच्चे हैं जिनको विवाह करने का समय आ चुका है, वो राधा कृष्ण को फूल अर्पित करें और उनके सामने एक देसी घी का दिया जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार इन मंत्रों का जाप करें। घर में गुलाबी या पीले फूल रखें। पूजा की विधि, इस दिन आपको पूजा कैसे करनी है? सुबह सवेरे उठना है, नहाना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और अगर संभव हो सके तो पीले रंग के या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। और भगवान राधा कृष्ण को आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें एक पीले चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उन्हें बिठाना है और उन्हें मिश्री माखन का भोग लगाना है। भक्तों, इस दिन भगवान जी को माखन मिश्री का भोग लगाना सर्वोत्तम माना जाता है और आप इसकी पूजा गोधूली बेला में करेंगे तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। जैसे शाम के समय, जिसको कहते हैं हम गोधूली बेला, उसके समय पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फ्लेरा दूज के दिन राधा कृष्ण के प्यार से जुड़ी एक कथा है। राधा रानी का दुख और प्रकृति। एक बार भगवान श्री कृष्ण लंबे समय तक राधा रानी से मिलने के लिए नहीं आए, जिससे राधा जी बेहद दुखी हो गई। उनकी उदासी के कारण वृंदावन के पेड़ पौधे सूखने लगे, फूल मुरझा गए और हर तरफ उदासीनता छा गई। उनके दिव्य प्रेम की गहराई को दर्शाता है। राधा रानी के वियोग की स्थिति जब श्री कृष्ण को पता चली तो वे तुरंत राधा जी से मिलने के लिए वृंदावन पहुँचे।
जैसे ही श्री कृष्ण आए, राधा रानी का चेहरा खिल उठा और प्रकृति फिर से हरी भरी हो गई। खुशी के इस पल में भगवान कृष्ण के पास में खिले फूल को तोड़ा और राधा जी पर फेंका। राधा जी ने भी ऐसा ही किया, एक फूल तोड़ा और कृष्ण जी पर फेंका। यह देखकर सभी गोपियाँ और ग्वाल बाल भी एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। यह प्रेमपूर्ण दृश्य फाल्गुन मास की द्वितीय तिथि को हुआ था। तभी से इस दिन को फुलेरा दूज के रूप में मनाया जाने लगा। यह त्यौहार बसंत ऋतु के आगमन और होली की शुरुआत का संकेत होता है। मथुरा और वृंदावन में आज से ही उत्सव शुरू हो जाते हैं, यानी कि फुलेरा दूज से ही होली खेली जानी शुरू हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। जो काफ़ी लंबे समय तक विवाद चल रहा हो वह भी दूर हो जाता है। यह दिन अनबुझ मुहूर्त होता है। बिना किसी विशेष मुहूर्त के शादियाँ विवाह कोई भी आप कार्य कर सकते हो। यह पर्व राधा कृष्ण को समर्पित होता है, इसलिए भक्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा राधा कृष्ण की इस दिन पूजा पाठ सब कुछ करना चाहिए, ताकि हमें कोई भी दुख ना हो, हमारे जीवन में सभी अच्छा ही अच्छा हो। इसलिए हमें फुलेरा दूज के दिन भगवान के नाम मंत्रों का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए।